हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीआईसी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेश एंड सुपर मेश, ठीक, दोनों का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं पहले मेश क्या होता है। मेश कहते हैं कि हमारा एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर कोई लूप नहीं होता है। जैसे हम लोग एक सर्किट बना लें, अपना सर्किट बना लेते हैं। यह हमारा सर्किट हो गया। अब इसमें हम लोग कहेंगे मेश बनाएंगे, देखेंगे मेश क्या होता है। तो हम लोग अगर ऐसे करना चाहें तो हम लोग पूरा को एक अगर मान लें तो ये नहीं सही होगा। क्योंकि इसके अंदर भी हमारा एक लूप बन रहा है। मेश से हमारा तात्पर्य हुई है कि एक हमारा क्लोज कंडक्टिंग लूप मीन्स सर्किट, ठीक। तो हम लोग कहेंगे ये इसमें क्या होगा। अब हम लोग मेश की पहचान करना चाहेंगे तो हमारे मेश क्या हो जाएंगे, एक ये मेश बनेगा, एक ये मेश बनेगा, ठीक। ये हमारा मेश हो जाता है। और मेश को हम लोग सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ नियम होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, उसको हम लोग देखते हैं। होता क्या है कि कहते हैं जो हमारा कोई नेटवर्क दिया होता है, सबसे पहले पहला स्टेप हमारा वही होता है। पहला स्टेप कहते हैं कि पहले जो हमारा नेटवर्क दिया होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ मेश की पहचान करते हैं। हम देखते हैं कि पहले कितने नंबर ऑफ मेश हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो ये मेश है, मेश हमारे पास जो क्लोज कंडक्टिंग पथ है एक ये है और दूसरा ये है। और हम सीधे सीधे एक को नहीं मान सकते कि वो गलत हो जाएगा, वो मेश नहीं होगा फिर हमारा, क्योंकि उसके अंदर भी एक हमारा लूप आ जा रहा है, एक हमारा लूप आ जा रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मेश की पहचान करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेश की पहचान कैसे करेंगे, हम देखेंगे कितने हमारे पास क्लोज कंडक्टिंग पथ हैं। तो हमारे पास क्लोज कंडक्टिंग पथ कितने हैं, 2 हो गए। तो हम कहेंगे कि हमारा टोटल नंबर ऑफ मेश कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ हमारे मेश जो होंगे टोटल नंबर ऑफ मेश जो हमारे होंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 2 होंगे, ठीक। दूसरा इनके बाद हमारा जो आता है स्टेप, उसमें कहते हैं कि हमारे प्रत्येक मेश में हम लोग करंट की दिशा को निर्धारित करते हैं, ठीक। हम करंट की दिशा को हम अपने प्रत्येक मेश में करंट की दिशा कोई भी मान सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी मान सकते हैं। बट हमें ध्यान रहे कि हम एक मेश में जो करंट की दिशा लेंगे वही सब मेश में ही करंट की दिशा लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे जो ये है इसमें हम करंट की दिशा डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज मानते हैं, अपने करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज मानते हैं। यहाँ पे हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। हम मान लेते हैं हमारा 10 वोल्ट है, यह हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यह हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यह हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। हम ऐसे कुछ मान लिए। अब हम क्या किए, पहला स्टेप हमारा था टोटल नंबर ऑफ मेश की पहचान किए, हमारे पास 1 मेश 2 मेश आ गए। दूसरा स्टेप हमारा था करंट की डायरेक्शन को हम देते हैं। तो हमारा करंट की डायरेक्शन हमारी जो होगी, करंट की डायरेक्शन को हम कौन सा लिया है, क्लॉकवाइज मान लिया, हम लोग क्लॉकवाइज कर दिए हैं। करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कर दिया है। तो प्रत्येक मेश में हमारी जो करंट होगी वो अलग अलग होगी। इस मेश में हम मानते हैं कि हमारा पहला मेश है, ये दूसरा मेश है। तो पहले वाले मेश में हमारी करंट कौन होगी, I1। दूसरे वाले मेश में हमारी करंट कौन सी होगी, I2, ठीक। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप जो हमारा होता है, तीसरा स्टेप में कहते हैं कि अब प्रत्येक मेश में हम लोग KVL लगाते हैं। देखिए हमारा नोडल में क्या होता था, नोडल में हम लोग KCL लगा के उसमें नोड का हम जो जंक्शन का वोल्टेज ज्ञात करते थे, लेकिन हम लोग इसमें लगाएंगे KVL लगा के इसमें प्रत्येक लूप का हम लोग निकालेंगे करंट। उसमें वोल्टेज निकालते थे, इसमें हम लोग निकालेंगे करंट, ठीक। अब हमारा तीसरा स्टेप होता है कि हम लोग KVL इक्वेशन को लगाए, अप्लाई द KVL इक्वेशन, या कहेंगे हम लोग डेवलप द KVL इक्वेशन, ठीक। अप्लाई KVL इक्वेशन हम लोग कहते हैं, ठीक। अप्लाई KVL इक्वेशन हम लोग कहते हैं, डेवलप KVL इक्वेशन कह दे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस वाले पहले वाले मेश में हम लोग कहते हैं कि हम लोग पहले वाले मेश में हम KVL लगा रहे हैं, पहले वाले मेश में लगा रहे हैं, ऐसे कहते हैं मेश फर्स्ट में, मेश नंबर फर्स्ट में, मेश नंबर फर्स्ट में हम लोग लगा रहे हैं KVL। तो हम लोग देखेंगे KVL हम लोग लगाते हैं, यहाँ से चलते शुरुआत करते हैं वोल्टेज से। ये है बैटरी का नेगेटिव सिरा, यह है हमारा पॉजिटिव सिरा, यह है नेगेटिव सिरा, ठीक। यह पॉजिटिव सिरा है, यह हमारा ये पॉजिटिव सिरा ऊपर वाला, नीचे वाला नेगेटिव सिरा है। हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं तो चलते हैं हम करंट की डायरेक्शन में, जो करंट की डायरेक्शन हम लिए उसी डायरेक्शन चलते हैं। तो यहाँ कहेंगे +10 वोल्ट
प्लस 10 वोल्ट होगा। आगे जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, -5i1 होगा, -5i1 होगा। यहाँ हम लोग i1 माइनस में क्यों कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि जब हम जिस दिशा में करंट को माने रहते हैं उस दिशा में हम सर्किट में बढ़ते हैं तो जो रेजिस्टेंस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिशा में हम जाएंगे तो हमारा जो वोल्टेज होगा ड्रॉप होगा, मीन्स हमारे वोल्टेज में कमी आएगी। यानी हम यहाँ 10 वोल्ट था, यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ 5 ओम है, तो हमारे इस सर्किट में कुछ एम्पियर की करंट हो रही होगी, तो हमारा IARA ड्रॉप भी कुछ होगा। तो जब हम यहाँ आगे पहुँचेंगे यहाँ वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, क्यों, जो कि ड्रॉप को हम लोग घटा देंगे तो हमारा कम वोल्टेज यहाँ मिलेगा। इसी बेस पे, इसी कारण हम लोग जैसे लिखते हैं IARA ड्रॉप को तो माइनस साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे क्वेश्चन चले अपना पूरा करना चाहे मेश को, हमारी करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूमी है तो हम आगे चलते हैं, आगे करेंगे। इसमें हमारी करंट कौन सी है, I2 है, इसमें हमारी करंट है I1। ये I2 करंट हमारी जो है ऐसे घूमते हुए क्लॉकवाइज ऐसे नीचे से जा रही है ऊपर, बट हमारी जो I1 है ऐसे घूमते हुए ऊपर से आ रही है नीचे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। तो हम जिस करंट को पहले जिस मेश में जाते हैं लेते हैं, उस मेश की जो करंट होती है उसमें से अगले वाले मेश के करंट को घटा देते हैं। मीन्स हम लोग क्या देंगे यहाँ पे माइनस में कहेंगे I1 माइनस I2। ठीक, I1 माइनस I2 करेंगे इंटू 5 ओम है हमारा, तो 5 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, उसको लिख देंगे इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। यह हमारा इक्वेशन हम कहते थे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है पहले मैच के लिए। फिर हम लोग कहते हैं दूसरे मैच के लिए कहेंगे, दूसरे मैच में चलते हैं। दूसरे मैच में हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करंट की डायरेक्शन में चलेंगे। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं, तो यहाँ से हम लोग करें तो हमारा 5 ओम है, तो इसमें हम देखें कि अब हमारी करंट जो है I1 नीचे तरफ जा रही है, I2 ऊपर की तरफ जा रही है। हम लोग मेश नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि माइनस I2 माइनस I1, माइनस बाहर रहेगा कोष्टक के, I2 माइनस I1 करेंगे इंटू 5 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, इंटू 5 ओम कर देंगे, माइनस 10 I2, क्योंकि हमारी इसमें करंट I2 ही फ्लो रही तो हमारा IARA क्या हो जाएगा 10 I2 होगा, इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, थोड़ा मॉडिफाई इनको कर ले तो ठीक रहता है। चलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 हो गया, एक हो गया। अब इन दोनों को थोड़ा हम सिंपल कर देते हैं। जो हमारा चौथा इनका रूल था, हम क्या चौथा इनका जो स्टेप होता है कि सॉल्व KVL इक्वेशन, मीन्स KVL इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करेंगे, प्रत्येक मेश में हम लोग करंट के वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। सॉल्व करके प्रत्येक मेश में प्रत्येक मेश में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, इस प्राप्त करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे पहले वाला इक्वेशन थोड़ा और सिंपल कर लें तो सही रहेगा। तो कहते हैं कि 10 माइनस 5i1, ये माइनस अंदर जाएगा तो और प्लस 5 कभी गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा -5i1 इंटू 5 कर दें। ठीक है, फिर ये इसको जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होगा 5i2 होगा, इक्वल टू हमारा क्या होगा 0 होगा। यहाँ सब में हम देखते हैं कि ये -5i1 है, ये -5i1 है, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 10 माइनस 10i1 हो जाएगा, ये प्लस 5i2 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा कितना 2 माइनस 2i1 प्लस i2। ठीक, ये हमारा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक, ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे भी हटा देते हैं इक्वेशन। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अगले वाले को सॉल्व करें। अगला वाला हम लोग अगर इसको सॉल्व करें आगे बढ़ाएं तो ये होगा -i2 इंटू क्या होगा 5, और फिर ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, इसका क्या होगा प्लस 5i1 होगा, माइनस क्या होगा 10i2 होगा,
इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक, ये 10i2 इक्वल टू हमारा 0 होगा। यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सिंपल करें तो क्या हो जाएगा, ये 5i1 माइनस क्या होगा, -5i2 यहाँ है, -10i2 यहाँ है, तो क्या होगा -15i2 होगा, -15i2 होगा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग का आएगा i1 इक्वल टू, यह सर हम लोग 0 को उधर पार ले जाएँ तो 15 होगा, अपन 5 से भाग देंगे क्या आएगा 3, तो हो जाएगा कितना 3i2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों से तुलना करें तो हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड से i1 की वैल्यू हम लोग फर्स्ट में रख दें, मीन्स i1 इक्वल टू 3i2, i1 इक्वल टू 3i2। नेक्स्ट पेज, यहाँ हमारा जो इक्वेशन था फर्स्ट था, हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 2 ठीक माइनस 2i1 प्लस i2 इक्वल टू क्या था 0। और फिर हम लोग का सेकंड इक्वेशन था i1 इक्वल टू 3i2, ठीक, i1 इक्वल टू 3i2। ठीक, यही इक्वेशन था, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा क्या था सेकंड था। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड से i1 की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं, कहते हैं कि समीकरण 1 से i1 इक्वल टू 3i2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू i1 की जगह पे हम लोग करेंगे 3i2, फिर प्लस क्या होगा ये i2 हमारा होगा इक्वल कितना होगा ये 0, ठीक 0 होगा। अब यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा 2 माइनस 6i2 प्लस i2 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा क्या होगा i2 इक्वल टू होगा, इधर हम लोग क्या होगा -5i2 होगा, तो हम लोग 0 को उस पार ले जाएंगे तो 5i2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग i2 इक्वल टू कहेंगे 2/5 होगा, 2/5 होगा जिसकी वैल्यू आएगी कितना 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर आ गई। यही i2 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख के हम लोग i1 की वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग कहेंगे यही i2 इक्वल टू 0.4 समीकरण 2 में रखने पर, कहेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख देंगे हम लोग क्या होगा हमारा i2 इक्वल टू 0.4 रख देंगे तो i1 की वैल्यू क्या होगी i1 इक्वल टू 3 इंटू 0.4, ये क्या होगा हमारा 1.2 एम्पियर। ठीक, तो हम लोग देख लिए क्या कि हमारी लूप में i2 की वैल्यू 0.4 हो गई और i1 की वैल्यू 1.2 हो गया। तो हम लोग कहेंगे हमारे इस मेश में जो हमारा पहला वाला मेश होगा इसमें करंट हमारी जो क्या होगी 1.2 एम्पियर होगी, इसमें जो हमारी करंट जा रही है वो 0.4 एम्पियर है। तो दोनों करंट हमारी कैसे आई हैं पॉजिटिव आई हैं, इसका मतलब हम लोग करंट की डायरेक्शन सही माने थे। अगर यही नेगेटिव वैल्यू आती तो हम लोग कहते कि हम करंट की डायरेक्शन अपने में उल्टा मान लिए थे, लेकिन उससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस साइन बताता कि हम करंट की डायरेक्शन क्या किए हैं उल्टा कर लिए हैं। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा होता है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, कहते हैं जो हमारा मेश होता है, हमारा मेश जो होता है वह सिर्फ अप्लीकेबल होता है किस पे हमारा प्लेनर नेटवर्क पे। हमारा जो मेश होता है वो सिर्फ प्लेनर नेटवर्क पे अप्लीकेबल होता है। मेश ओनली अप्लीकेबल फॉर मेश ओनली अप्लीकेबल अप्लीकेबल फॉर प्लेनर नेटवर्क। प्लेनर नेटवर्क, ठीक, इस प्लेनर नेटवर्क पे सिर्फ लागू होता है। प्लेनर नेटवर्क मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एक कोई नेटवर्क दे दिया इस टाइप से, इस टाइप से हमारे पास कोई नेटवर्क हो गया ना, तो ये हमारा कैसा कहलाएगा, ये हमारा प्लेनर नेटवर्क है। और अगर यही इस तरह से बन जाता
अगर इस तरह से बनता तो हमारा ये प्लेनर नेटवर्क नहीं था, ये नॉन प्लेनर हो जाता, क्योंकि दो ब्रांच क्या कर रहा है, एक ब्रांच क्या कर रहा है, दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप ये कर रही है एक दूसरे से ब्रांचें हमारी, इसलिए हमारा प्लेनर नेटवर्क नहीं है। मीन्स इस पर हमारा जो होगा मेश अप्लाई नहीं होगा, मेश हमारा अप्लाई होगा सिर्फ प्लेनर नेटवर्क पे। ठीक, और कहते हैं हमारे मेश में नंबर ऑफ जो इक्वेशन होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन जो होता है हमारा सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू हमारा इक्वल टू होता है मेश इक्वल टू होता है बी माइनस एन प्लस वन। यहाँ पे हमारा जो होता है ई बताता है इक्वेशन को, एम बताता है मेश को, और बी बताता है ब्रांच को, नंबर ऑफ ब्रांच को, एन बताता है नंबर ऑफ नोड को। ठीक, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आप सब इसमें पूछता है कि ऐसे 2 की वैल्यू दे देगा, 2 3 की वैल्यू दे देगा, ब्रांच की वैल्यू दे देगा, नोड की वैल्यू दे देगा, पूछ देगा कि इसमें हमारे मेश की संख्या कितनी होगी, या मेश की संख्या दे दिया और नोड की संख्या दे दिया तो पूछ देगा कि हमारे इस नेटवर्क में ब्रांच की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाता है, और क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप करके हम कैसे कैसे स्टेप लगाते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछता है। सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क तो नहीं आता है, सिंपली नेटवर्क आता है, बट क्या करता है उसमें स्टेप बाय स्टेप को ऑप्शनल का ऑब्जेक्टिव टाइप करके पूछ लेता है, और यहाँ से इस इक्वेशन को भी पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाती है जो हमारा मेश होता है वो सिर्फ हमारा प्लेनर नेटवर्क पे अप्लीकेबल होता है, नॉन प्लेनर पे हमारा मेश अप्लीकेबल नहीं होता है। एज एग्जाम्पल में हम लोग एक और सर्किट देख लेते हैं तो कैसे बनेगा हमारा वो। ठीक है, हमारे पास दे दिया एक सर्किट और दे दिया इन्होंने, हमारा सर्किट जो था जो कुछ इस तरह से था, हमारे पास ये सर्किट दे दिए हैं। ठीक, ये वोल्टेज कह रहे हैं V1 है, हमारा वोल्टेज कह रहे हैं V2 है, ये रेजिस्टेंस हमारा इसमें R1 है। ठीक, ये R2 है, ये हमारा रेजिस्टेंस R3 है। ठीक, ये हमारा R4 है, ये हमारा R5 है, ये हमारा R6 है, ये हमारा R7 है। अब इसमें कह रहे हैं कि हमें मेश अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या था कि पहले स्टेप में हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ मेश को। मीन्स हम देखेंगे कि हमारे इस नेटवर्क में टोटल मेश की संख्या कितनी है। मीन्स मेश कैसे पहचान करेंगे, मेश हमारा क्या होता है, क्लोज कंडक्टिंग पथ होता है, मीन्स क्लोज कंडक्टिंग लूप होता है जिसके अंदर और कोई मेश ना हो। हम लोग पूरा टोटल को अगर एक कह दें तो ये नहीं मान्य होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्लोज कंडक्टिंग पथ और 2 हैं, इसलिए हम लोग देखेंगे एक हमारा क्लोज कंडक्टिंग पथ ये हो रहा है कि यहाँ से हमारी करंट जाएगी, यहाँ से पूरी हो जाएगी। दूसरा क्या है, ये हो रहा है। ठीक, और तीसरा हमारा क्या हो रहा है, एक ऊपर से हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मेश की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, पहला हमारा ये होगा, दूसरा हमारा ये होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा, ये होगा। हमारे पहले स्टेप ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ मेश को हम लोग पहचान कर दिए, टोटल मेश इक्वल टू हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप हम लोग कहेंगे कि इसमें हम लोग कहेंगे आप क्या करेंगे, करंट की दिशा को मानेंगे। ठीक, करंट की दिशा को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बट याद रहे कि जो भी एक में मान लेंगे वो सभी में होगी। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मानते हैं, इसमें क्लॉकवाइज मान लिए। तो ये मेश में हमारे फर्स्ट में जो करंट होगी वो होगी I1, सेकेंड में जो करंट होगी हमारी होगी I2, और थर्ड में जो हमारी करंट होगी इसमें भी क्लॉकवाइज मान ले, हमारी क्या होगी, ये I3 होगी। ठीक, I3 होगी, ये हमारी होगी इसमें करंट। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हम लोग करंट डायरेक्शन मान लिए कौन सी कर दिए, क्लॉकवाइज कर दिए, क्लॉकवाइज कर दिए। और तीसरा हमारा जो स्टेप होगा उन्होंने तीसरा स्टेप के अनुसार हम लोग कहेंगे प्रत्येक मैच में क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। ठीक, हम लोग कहते हैं डेवलप द KVL, डेवलप द KVL इक्वेशन।
डेवलप द केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मेश में प्रत्येक मेश के लिए। फॉर ईच मेश। ठीक, अब हम लोग केवीएल लगाते हैं इक्वेशन अपना। केवीएल इक्वेशन लगाते हैं, पहले कह देते हैं मेश वाले फर्स्ट पे। मेश फर्स्ट के लिए हम लोग कहते हैं केवीएल लगाते हैं। अब हम लोग चलते हैं मेश फर्स्ट में, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ शुरू करेंगे, उसका पूरा क्लोज कंडक्टिंग पास चलेंगे तो कह देंगे पहले होगा हमारा ये V1। ठीक, यहाँ से क्योंकि हम लोग नेगेटिव सिरा शुरू किया, पॉजिटिव सिरा की तरफ जा रहे हैं तो मानी वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव कर रहे हैं V1। फिर कह देंगे माइनस I1 R1, जैसा कि हम पहले बताया क्योंकि हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं। फिर ऊपर जाएंगे तो करेंगे यहाँ से हमारी इस वाले मेश में करंट I3 है, इसमें I1 है तो हम लोग I1 को लिए हैं। I1 हमारा दिशा इधर है, I3 की दिशा हमारी इधर है तो हम लोग किस में घटाएंगे, कहेंगे माइनस I1 कोष्टक में माइनस I3 इंटू क्या कर देंगे R2 करेंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे इस वाले रेजिस्टेंस के पास तो इसमें हमारी मेश में करंट कौन हो रही है, I2 हो रही है। I2 दिशा कैसी है, ऊपर की तरफ है। I1 की दिशा किधर है, नीचे की तरफ यहाँ हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे जिस मेश को लिया उसमें वाली करंट में से अगले वाले को करंट घटा देंगे, I1 माइनस I2 इंटू कर देंगे R3। ठीक, और यहाँ नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, मीन्स हमारा वोल्टेज हाई से लो की तरफ आ रहा है, घट रहा है, इसलिए इसको कैसे करेंगे, निगेटिव साइन के साथ लगाएंगे। ये V2 इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब हम लोग कह दें इसी प्रकार से मेश नंबर सेकंड के लिए कहें, मेश सेकंड के लिए कहें, मेश सेकंड के लिए कहें तो मेश सेकंड के लिए हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो चलते हैं यहाँ से, हम लोग नीचे से जा रहे हैं, ऊपर की तरफ में बैटरी के नेगेटिव सिरा से कर रहे हैं, पॉजिटिव सिरा की तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे V2 इक्वल टू कहेंगे, यहाँ पे जाएंगे हमारा R3 के पास तो हमारी करंट में कौन मेश 2 में है उसको हम करंट को ले रहे हैं तो यहाँ पे करंट हमारी I2 ऊपर है, I1 नीचे है तो हम लोग इसको घटा के लिखेंगे। घटा के क्या लिखेंगे हम लोग I2 माइनस I1 इंटू क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस हमारा कौन सा है, R3 है। फिर आगे चलेंगे इसमें R4 के पास जाएंगे तो उसी तरह से इसको लिखेंगे I2 माइनस I3 इंटू कौन सा रेजिस्टेंस करेंगे, R4 को करेंगे, माइनस करेंगे किसको, I2 इंटू R5। ठीक, ये हमारा सेकंड मेश में हो गया। थर्ड मेश की बात करेंगे हम लोग, मेश थर्ड की बात करें, मेश हम लोग कहेंगे थर्ड की बात करें तो क्या होगा, मेश थर्ड में चलते हैं हम लोग, करंट की डायरेक्शन माने हैं क्लॉकवाइज तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ शुरू करेंगे क्योंकि हमारे करंट डायरेक्शन ऐसे है तो यहाँ से हम एक सिरे से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू करते हैं कर सकते हैं उसमें कोई बात नहीं है, बट हम लोग एक तरह से शुरू करते हैं। यहाँ R6 से शुरू करते हैं तो क्या होगा, हमारा इसमें करंट I3 है, कहेंगे हम लोग माइनस I3 इंटू R6, फिर आगे जाएंगे माइनस I3 इंटू R7, I3 इंटू R7, फिर हम घूम के आए यहाँ पे पहुँचे हैं तो हम देख रहे हैं मेश थर्ड में हमारे करंट I3 की दिशा इधर है और हमारे मेश 2 वाली करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से है यहाँ पे। ठीक, तो हम करेंगे क्या करेंगे, आगे चलेंगे तो माइनस करेंगे हमारा I3 माइनस I2 इंटू R4। ठीक, आगे बढ़ेंगे माइनस करके इसके पास आएंगे, यहाँ पे भी हम करेंगे I3 माइनस क्या होगा, I3 माइनस I1 इंटू क्या होगा R2 इक्वल टू 0। या इस तरह से क्या होगा हम लोग का, इसका इक्वेशन इस तरह से इसमें बनेगा। अगर यही कोई वैल्यू रहती तो इन्हीं इक्वेशन पे रख के सॉल्व करके हम लोग इनकी वैल्यू को ज्ञात कर लेते। अब बात आती है सुपर मेश की। सुपर मेश में क्या होता है, कहते हैं सुपर मेश में कहते हैं कि
दो जो हमारे मेश होते हैं उनके बीच में, उनके दो मेशों के बीच में जो कॉमन के रूप में एक हमारा करंट सोर्स आ जाता है, तो वहाँ हमारा लगता है सुपर मेश। ठीक, जैसे उसका फिगर है हम लोग देख लें नेटवर्क बना के सुपर मेश के लिए। अगर यही हमारा होता, ठीक, ये हमारे करंट की डायरेक्शन है। हम लोग कहते हैं इसके 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ये मान लिए हमारा जो इसमें वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमारा 5 ओम है। इसका रेजिस्टेंस हम लोग मान लिए 5 ओम है। ठीक, 5 ओम है और इसका रेजिस्टेंस कह दिया कि हमारा 10 ओम है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा दो मेश हमारे नंबर ऑफ मेश कितने हो गए, हम लोग वही स्टेप पुराना वाला ही फॉलो करेंगे। देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मेश कितने हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ मेश 2 हैं। ठीक, कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मेश जो हमारे हैं कितने हैं, वो 2 हैं। ठीक, अब फिर करेंगे हम लोग करंट की डायरेक्शन को इसमें दिखाएंगे। तो करंट की डायरेक्शन को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग चलिए मान लिए क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन मान लिए, पहला मेश दूसरा मेश, इसमें हमारी करंट कौन सी हो, I1 होगी, इसमें होगी I2 होगी। ठीक, अब हम लोग क्या कर दिए, देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्या हो रहा है, करंट सोर्स आ गया है जो दोनों मेश के बीच में कॉमन है। ठीक, कॉमन है तो पहले इसको दूसरा स्टेप हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हम लोग क्या लिया है, करंट की डायरेक्शन किए हैं क्लॉकवाइज लिए हैं। तीसरा स्टेप ये होगा हमारा इसमें कि जो हमारा करंट सोर्स है उसको हम लोग यहाँ से निकाल के उसके लिए केवीएल इक्वेशन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, लगा देते हैं। तो हमारा यहाँ से हम लोग करंट सोर्स को हटाएंगे, निकालेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे हमारे करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। ठीक, करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, और हमारा I1 की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, और हमारा I2 की डायरेक्शन अगर ये घूम के आएगा, I2 हमारा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। मीन्स हम लोग कहेंगे कौन सी ज़्यादा हो रही है, दिशा किसकी तरफ है, तो दिशा हमारी करंट की ऊपर की तरफ है। ऊपर हमारी किसकी होगी, I2 होगी। मीन्स I2 हमारी बड़ी है किससे, I1 से। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहेंगे I2 माइनस I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। ये वाला मेश रेफरेंस वाली चीज, मतलब ये जो कॉमन वाली चीज़ है, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और बाकी का जो चीज़ें बचती हैं, बाकी के लिए जो अब हमारा ये पूरा होगा, सर्किट चेंज होगा। सर्किट किस तरह से चेंज होगा, अब ये सर्किट हमारा बदल जाएगा। इस तरह से हमारा सर्किट हो जाएगा, लेकिन हमारे करंट जिसमें पहले जा रहे थे जो वही करंट रहेंगे। मीन्स इसमें हमारी 5 ओम है तो इसमें हमारी करंट कौन सी है, I1 है, और इसमें हमारी करंट कौन सी रहेगी, I2 ही रहेगी। ये हमारा क्या है, 10 ओम है, 10 ओम है। ये हमारा इसमें करंट I2 रहेगी, इसमें हमारी करंट I1 रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, लगाएंगे इसमें KVL। ठीक, KVL लगाएंगे। चौथा स्टेप होगा कि हम लोग अब क्या करेंगे, मेश में KVL लगाएंगे। अब इसमें इस वाले इक्वेशन में इसमें हम लोग KVL लगाते हैं। तो अब चलेंगे यहाँ से, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्या करेंगे, प्लस 10 वोल्ट माइनस क्या करेंगे, माइनस 5 I1। ठीक, यहाँ आगे जाएंगे तो होगा माइनस 10 I2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 10, दोनों में से क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन है, 5 को कॉमन ले लिए तो क्या होगा हमारा ये 2 माइनस I1। ठीक, और यहाँ क्या होगा, ये माइनस में होगा हमारा 2I2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा। अभी हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक, अब इन्हीं दोनों से क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन करके I1 I2 की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, I2 माइनस I1 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ देते हैं, घटा देते हैं इक्वेशन को, घटा देते हैं इक्वेशन दोनों को। ये हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं I2 माइनस I1 इक्वल टू हमारा है 2। ठीक, 2 है। अब यहाँ से क्या कर दिए, इसको घटा देते हैं,
घटाने पे क्या होता है, हमारा साइन चेंज होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ वाला प्लस I1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस I1 है, ये कट जाएगा एक दूसरे से कट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, इक्वेशन हमारा बचेगा क्या होगा 2, ठीक, 2 माइनस 2I2, और नीचे वाला में तो घटा है, माइनस क्या बचा है हमारा, माइनस क्या बचा है I2, इक्वल टू में बचा है हमारा, ऊपर 0 था, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना हो गया, ये 3I2 हो गया, 2 माइनस 3I2 इक्वल टू -2, ठीक, हम 3I2 को उधर ले जाते हैं और 2 वाले को इधर लाते हैं, तो हमारा क्या होगा 3I2 इक्वल टू होगा 4 होगा, इस हमारा यहाँ पे निकल के आएगा I2 इक्वल टू 4 अपान क्या होगा 3 होगा, ठीक। अब यही वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, I2 की वैल्यू 1 में रखने पर कह देंगे 1 से, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 4/3 माइनस I1 इक्वल टू हमारा कितना है 2, तो हम लोग कह देंगे I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 -2 हो जाएगा, यहाँ से हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी -2/3 आ जाएगी I1 की वैल्यू। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि जो हम लोग I2 की वैल्यू जो लिए हैं, I2 की वैल्यू तो हमारी ठीक है क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, I2 की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, मीन्स उसकी डायरेक्शन हम लोग सही लिए हैं, लेकिन I1 की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ रही है, मीन्स इसकी डायरेक्शन हमारी जो रियल एक्चुअल में होगी इसकी डायरेक्शन हमारी इधर होगी, और I2 की डायरेक्शन जिस दिशा में हम लोग लिए हैं उसी दिशा में होगी, तो यह हमारा होता है सुपर मेश होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि हम लोग सुपर मेश कब होगा, जब दो मेशों के बीच में हमारा कॉमन क्या आएगा, करंट सोर्स होगा या कॉमन वोल्टेज सोर्स होगा, क्या होगा उसी बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा सुपर मेश तब होगा जब जो क्या होगा मेशों के में कॉमन होगा हमारा क्या होगा, करंट सोर्स होगा, और जब सुपर नोडल की बात आएगी तो वहाँ सुपर नोडल में होता है हमारा दो रेफरेंस नोडों के बीच में एक हमारा क्या आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाता है, जुड़ जाता है, तो हमारा कहलाता है सुपर नोडल कहलाता है, ठीक। और जबकि हमारा इसमें क्या होगा, दो मेशों के बीच में हमारा एक करंट सोर्स जुड़ जाता है, तो हमारा कहलाता है सुपर मेश कहलाता है, ठीक। तो ये वैल्यू थी हमारी इनके विषय में, यही था सब। और इसका हम लोग मेश का जो है, मेश का यूज क्या करते हैं, यूज होता है कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल, उनके द्वारा जो पावर कंजप्शन होती है या पावर डिलीवर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, उसी के कारण जो हमारी पावर लॉसेस होती हैं उसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक। आज के लिए इतना ही।